सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़े मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो पश्चिम बंगाल है उससे जुड़ा हुआ है, मामला एसआईआर की जो सूची है उससे जुड़ा हुआ है। मामला 27 लाख प्लस जो लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं आ चुके हैं, और वो मतदाता सूचियां जो फ्रीज हो गई हैं उनको लेकर के उनका जो भविष्य क्या होगा, क्या वो भविष्य में वोटर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, उनका वोटिंग का जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वोटिंग आपका फंडामेंटल राइट होता है, उसका वायलेशन जो हुआ है उन सबकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो सीईसी ज्ञानेश कुमार हैं उन पर जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अभी पिछले ही हमने वीडियो में बताया था किस तरीके से दो जो वहाँ के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जिनका कि नॉमिनेशन भी नहीं हो पाया था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने ट्राइब्यूनल में जाइए। ट्राइब्यूनल में आए। ट्राइब्यूनल में शिवज्ञानम जो एक्स जस्टिस हैं उनकी पीठ ने उसकी सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद आदेश दिया चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को कि इनके नाम तत्काल रूप से जोड़े जाएं। उसके बाद देखा अपने आनंद फानंद में उनके नाम भी जोड़े गए और वो अपना नामांकन भी दाखिल कर पाए, नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो देखिए, इसको लेकर के तमाम अटकलों का दौर है कि 27 लाख जो मतदाता हैं, क्या वो चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वोटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस बार वोटिंग नहीं कर पाएंगे तो भविष्य में उनका क्या होगा, क्या भविष्य में वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तमाम सवाल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। जनसत्ता को मैंने यहाँ लिया, जनसत्ता से मैं कोटेशन को ले रहा हूँ। पश्चिम बंगाल चुनाव एसआईआर में कटे 27.16 लाख मतदाताओं के नाम, सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने की सुनवाई। पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान एक वकील ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की अपील अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में लंबित हैं, जबकि चुनाव आयोग ने गुरुवार 9 अप्रैल को मतदाता सूची जो है उसको फ्रीज कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, 9 अप्रैल को मतदाता सूची को यहाँ पर फ्रीज करने की बात हो रही है। चुनाव अभी होना है। 27 लाख जो लोग हैं उनके नाम मतदाता सूची में नहीं आ पाए हैं। कहीं ना कहीं उनका जो मूल अधिकार है वोट डालने का अधिकार, उसका वायलेशन हो रहा है। मतदाता सूची भी फ्रीज कर दी गई है। गुरुवार आधी रात को आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए दूसरी और अंतिम मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई, जबकि वादे के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल्स अभी अस्तित्व में नहीं आ पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जल्दी से जल्दी आप ट्रिब्यूनल्स का गठन करिए, न्यायिक अधिकारियों को लेके जाइए, उनकी जो आपत्तियां हैं, जो भी उनकी जो चीजें हैं उनको सुनिए और ये तय करिए कि उनका नाम जो अंतिम मतदाता सूची है उसमें आएगा कि नहीं आएगा। वो ट्रिब्यूनल्स का गठन करना था, ट्रिब्यूनल्स को उनकी सुनवाई करनी थी। और यहाँ पे आप देखिए, मजे की बात यह है कि अभी तक ट्रिब्यूनल्स जो है 19 ट्रिब्यूनल्स तो अभी तक बने ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं आ पाए हैं, जबकि मतदाता सूची फाइनल हो गई, इलेक्शन की डेट फाइनल हो गई, नॉमिनेशन शुरू हो गए, मतदाता सूची फ्रीज भी हो गई, लेकिन अभी तक 19 जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अभी बन ही नहीं पाए हैं। निर्णय प्रक्रिया के बाद हटाए गए 27,16,393 नामों में से केवल 2 मामलों में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें दूसरी सूची में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अब 13 अप्रैल को सुनवाई। वकील का कहना है कि वीक ऐसे में जिनका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाया वे इस बार मतदान नहीं कर सकेंगे, पर अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस बार मतदाता सूची में नाम ना होने पर यह नहीं कि भविष्य में मतदान ना कर सकें, भविष्य में कई वोट ना डाल सकें, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। पश्चिम बंगाल के निर्वाचन आयोग के प्रमुख मनोज अग्रवाल, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव या इलेक्शन कमीशन है उसके जो चीफ हैं, मनोज अग्रवाल की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार गुरुवार तक ट्रिब्यूनल्स में सुनवाई के लिए ऑनलाइन 2 लाख से अधिक अपीलें प्राप्त हो चुकी हैं। आप सोचकर देखिए, ऑनलाइन 2 लाख से अधिक अपीलें जो हैं प्राप्त हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा आंकड़ा है और लोगों को लगता है कि उनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। अपीलों की सुनवाई अभी होना बाकी है। ट्रिब्यूनल्स का भी गठन भी नहीं हो पाया। ट्रिब्यूनल्स का गठन होगा, वो अस्तित्व में आएंगे तो अपीलों की सुनवाई कर पाएंगे। कोलकाता के पास एक केंद्रीय सरकारी संस्थान में स्थापित होने वाले ट्रिब्यूनल्स अभी तक काम शुरू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में परेशान मतदाता अपने दस्तावेजों के साथ राज्य भर में ब्लॉक विकास अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेट दफ्तरों के बाहर कतारों में लग रहे हैं। उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं पता है कि ऑनलाइन जो आवेदन उन्होंने किया है वो पर्याप्त है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को, ममता बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कुछ श्रेणियों के हटाए गए मतदाताओं को मतदान की अनुमति देने या मतदाता सूची को फ्रीज ना करने की मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से की थी, उसको खारिज कर दिया। अदालत ने 19 ट्रिब्यूनलों को लंबित मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा तय करने से भी इनकार कर दिया। ममता बनर्जी ने यहाँ पर यह भी मांग करी थी कि जो 19 ट्रिब्यूनल्स हैं वो कब तक जो है अस्तित्व में आएंगे और
सुनवाई जो है कितने समय में हो पाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसको तय कर दे, एक समय सीमा उसकी दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सीमा को देने से भी मना कर दिया। 6 अप्रैल को हुई थी पहली सुनवाई। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के विधानसभा चुनाव की जो पहली सुनवाई हुई थी मतदाता सूची की, 6 अप्रैल को ही मतदाता को सूची को फ्रीज कर दिया गया था। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए गुरुवार आखिरी तारीख थी। 1 महीने से ज्यादा चले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया को अभियान के बाद चुनाव आयोग ने सोमवार आधी रात को अंतिम सप्लीमेंट्री सूची भी जारी कर दी। पूरे अभियान के अंत में पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 77 लाख रह गई, यानी कुल 89 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं, तकरीबन जो 11% बैठते हैं। गुरुवार को मीणा खानन के वीडियो कार्यालय के बाहर कतार में 61 वर्षीय चलैया बेगम ने कहा, मैंने ऑनलाइन अपील की थी और वीडियो दफ्तर भी में गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कुछ भी अब हमारे हाथ में नहीं है। तो देखिए 27 लाख वोटर की नो एंट्री, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पलटी बाजी। अंतिम समय में जुड़े दो नाम जो जुड़े वो आपको बता दूं, आपको याद ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस प्रत्याशी मेहताब शेख और मोत्किन आलम के नाम डेडलाइन सूची के बाद जोड़े गए। ये वो लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने कहा कि साहब हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, मूल अधिकारों के हनन को आप रोकिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने ट्रिब्यूनल्स में जाइए, ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं, अगर वो नहीं सुनते हैं उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स में गए, ट्रिब्यूनल्स में जस्टिस शिव ज्ञानम की पीठ ने इनको सुना इस पूरे मामले को और तत्काल रूप से आदेश दिया कि इनको तुरंत जो है मतदाता सूची में शामिल कीजिए। इसके बाद दूसरी अनुसूची में, दूसरी मतदाता सूची में इनको शामिल किया गया और ये लोग अपने नॉमिनेशंस भी दाखिल कर चुके हैं, आप लोगों को पता है। तो देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, 27 लाख से ऊपर लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं और केवल 2 लोगों के नाम जुड़ पाए हैं सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स में जाने के बाद। 27 लाख लोग कैसे अपने नाम जुड़वा पाएंगे, कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है। CGI इस मामले को देख रहे हैं और देश की सबसे बड़ी अदालत में न्याय के लिए काफ़ी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहाँ वकीलों की फीस बहुत महंगी होती है, तो वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिन लोगों को न्याय की आवश्यकता होती है और वो ही वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसे में 27 लाख लोग जिनको वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, इनके नाम काटे जा रहे हैं, उनमें से कितने लोग वहाँ पहुँचते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे तो संविधान में व्यवस्था है, संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे जो CGI होते हैं यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको आप पत्र याचिका यानी कि लेटर पिटीशन भी लिख सकते हैं, आप उनको साधारण पत्र लिख सकते हैं, आप उनको पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, आप उनको चिट्ठी लिख सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ और CGI जो होते हैं वो वो पत्र वहां तक पहुंचेगा और उनको लगेगा कि वास्तव में आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो उस पर वो कार्रवाई भी करेंगे, जैसा कि पूर्व में होता चला आया है। पूर्व में भी मूल अधिकारों का हनन बड़े पैमाने पर हुआ, उसको लेकर के कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई संस्था, कभी कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मूल अधिकारों की रक्षा की बात की और सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल रूप से अपने संरक्षक का जो उसका दायित्व है उसको निभाते हुए मूल अधिकारों की रक्षा भी की है। तो यहाँ पर भी लोग अगर चाहें सुप्रीम कोर्ट के CGI को पत्र लिख सकते हैं। आप लोगों को लिखना चाहिए, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, आपको लिखना चाहिए। तो आप 32 के तहत पत्र लिखिए सुप्रीम कोर्ट के CGI को, उनसे मांग कीजिए कि मूल अधिकारों की रक्षा करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और जो लोग नए हैं उनसे कहना चाहूँगा सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा इस वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँच सके। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।